सती सुलोचना महान पतिव्रता नारी थी। केवल पति भक्ति कर रही थी सती। सदा सत्य पर चलने वाले सुलोचना माता मंदोदरी आंगन में बैठी हुई थी। मां मंदोदरी और सती सुलोचना 16 श्रृंगार 32 आभरण सजाई हुई थी। और अचानक सती सुलोचना को ये दहना जो है नेत्र फरकने लगा, तो समझ गए अनहोनी होने वाला है। तो मां मंदोदरी से सती सुलोचना बोली, मैया एक ऐसी संकेत है जो मेरे दहना ये जो नेत्र है ये तो फरक रहा है। मां बताइए ना माता। मां मंदोदरी बोली, बेटी ये कोई बात नहीं है, कभी दहना कभी बायां आंख फड़कने लगता है, इसे घबराओ मत। लेकिन महान पतिव्रता नारी को पता तो चलता है। वो पतिव्रता नारी अनुभव करती है जो आगे कुछ होने वाला है। और मां मंदोदरी से सती सुलोचना कहा, मैया जो सीता जो अशोक बैठका में बैठी हुई है और पिताजी ने हार कर लाया है। पिताजी तो बहुत बड़ा ताकतवान थे, विद्वान, ना धन में कमी है, ना विद्या में कमी है, ना बल में कमी है, फिर भी चोरा कर क्यों लाया? अपने ताकत के बल पर लाते थे, लेकिन चोरा कर जो लाया ये वीर का तो काम है नहीं। दो दिन की बात है, रात में स्वप्न देख रही है सती सुलोचना। जिस समुद्र में भगवान राम ने पुल बनवाया, सभी बांद्री सेना उस पार से इस पार आया है, और उससे पहले तो हनुमंत जी आया समुद्र पार करके, तो अमृत बाग को उजाड़ दिया है, मेरे देवर को मार दिया है, फिर लंका को जला दिया। सती सुलोचना स्वप्न में देखी और स्वप्न बिल्कुल सत्य हो गए, झूठ नहीं। जो सत्य पर चलते हैं, जो सत्य पर चलने वाले हैं हंस जीव, उसका स्वप्न कभी झूठा नहीं हो सकता है। जो ईमानदारी पर चलता है उसका स्वप्न कभी झूठा नहीं हो सकता है। सुबह सुबह में मां से सती सुलोचना करे, भैया मैंने पहले कहा था ना जो मेरे दहना नेत्र फड़क रहा है। मां आपने कहा जी कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है जो कभी दहना कभी बाया, लेकिन मैंने स्वप्न में देखी। अब तो बहुत बुरा समय आने वाला है मां। आहे माचिया बैसला माचिया बैसाल
सासू जी है सपा ना है देखली बरया जगू कौसे है पिया पिया मोरा मारल के सुलोचना से कहा, बेटी क्या देखी स्वप्न में? बेटी बताओ क्या क्या तुमने रात में देखी है स्वप्न में? बताओ बेटी। सती सुलोचना माँ सासू माँ से सती सुलोचना बोली, मैया स्वप्न में मैंने रात में देखा जो राम का दूत वीर हनुमान आया है, लंका में प्रवेश किया है और अमृत बाग को उजाड़ दिया है, फिर देवर को मार दिया। माँ मैंने यही सब देखा स्वप्न में। फिर देखा जो सारे देवर को मार दिए, सब सेना उस पार से इस पार आया है और देवर सबको मार दिया है, अंतिम में मेरे पति को मार दिया है। माँ क्या ये सत्य है? फिर मंदोदरी बोली, बेटी मैं नहीं बतला सकती क्या ये सत्य है कि झूठा है। रामा कदूता
बात सती सुलोचना अपने सासू माँ से कह रही है, मैया हमने स्वप्न में ये सब देखी है और हनुमान समुद्र में पुल बांधे हैं और अब तो सेना से पार उतरने वाला है माँ, अब ये लंका बच नहीं सकता है। एक सीता के लिए पिताजी ये लंका संकट में डाल दिया है। ना जाने लंका की सारी नारी विधवा हो जाएगी और ये पाप का भागी कौन बन सकता है माँ। ये सीता मौत बनकर आई है, सभी को मौत बनकर आई है सीता। मैया अभी भी समय है माँ, पिताजी से कहिए तो सीता को लेकर भगवान की चरणों में सौंप दे, क्योंकि रामचंद्र जी दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। माँ कहिए ना पिताजी से, अभी भी समय है, लंका तो बच जाएगा। माँ कहिए पिताजी से सीता को लेकर भगवान की चरणों में सौंप दे। लेकिन अहंकारी रावण, क्रोधी रावण वो मानने के लिए तैयार नहीं है। रानी मंदोदरी बोली, बेटी तेरा पिताजी है ना, मैं लाख बार मैं कहूं वो मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, नहीं मान सकता है, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है, धन का गौरव है, बल का गौरव है, विद्या का गौरव है, इसीलिए मेरी बात को नहीं मान सकता है। बेटी भय विधि बाम बदल ही सुभावा, नरक जाने में क्यों पछतावा। भय विधि बाम बदल ही सुभावा, नरक जाने में क्यों पछतावा। जब मनुष्य का विधि जब बाम होता है तो पहले उसका विवेक मर जाते हैं, विचार अलग हो जाते हैं, चाल अलग होता है और बोलने का कुछ बोलने लगता है, कुछ अहंकार जगह उसके अंदर अभी भी वैसा है। थोड़ा बल ताकत है तो अहंकार होता है लोगों को, थोड़ा विद्या है तो भी विद्या का अहंकार होता है, धन है तो धन का अहंकार होता है। यदि अहंकार हुआ अंदर तो मालिक का आहार हो जाता है, तुरंत इलाज कर देते हैं निर्गुण राम, लोगों को तुरंत एक एक पल में इलाज कर देता है। और हनुमान जी को अहंकार जगा था मन में, हनुमान जी को अहंकार हुआ जो हम तो हनुमान हैं और राम जी को काज तो हम ही संभाले हैं। हाँ, जो लंका जाकर पता सीता को हमने लगाया और जब लखन लाल को शक्ति बाण लगा तो सजीवन बूटी मैं भी लाया, लंका से सुखे न बैठ मैं भी लाया, सारा काम तो हम ही ने किया और राम जी तो कुछ किया नहीं। किस समय जब लंका से यहाँ आया अयोध्या नगरी, भगवान राम सब बंदर सेना, उसके बाद विभीषण जी सबको सब आए थे, नील नल जाम बंद ये सबको सब आया था अयोध्या नगरी। तो गुरु वशिष्ठ मुनि कहा अब जग कराना होगा, पूजा करो, इसमें सोना को शिवलिंग बैठाओ तो पूजा हो। अब कहां से लाएंगे सोना को शिवलिंग, तो भेजा हनुमान जी को, पहाड़ पर से ले आओ, शिव का पास होगा। अब इसके मज में अहंकार तो जम गए हनुमान जी को, ओ फिर भी भेजा है, हम तो एक पल में लेंगे, भगवान है तो क्यों नहीं लाए। देखा जाए अब ये हनुमान जी घूम रहा है पूरे पर्वत पर, महादेव 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 कर कहीं महादेव पता नहीं चल रहा है, महादेव दर्शन नहीं दे रहे। अगर महादेव दर्शन दिया तो सोना को शिवलिंग कैसे मिल सकता है। तब तक इधर यहाँ अयोध्या में समय पूरा होने वाला है, पूजा को समय अब पूरा होने वाला है।
गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं राम जी अब इंतजार मत करो हनुमान जी, कुछ तो करो, क्योंकि अब समय पूरा होने वाला है। अगर समय निकल जाएगा तो ये पूजा कोई काम का नहीं रहे। तो भगवान राम मिट्टी को गोल कर लेते हैं और ध्यान पूर्वक अपने गुरु महाराज को स्मरण ध्यान करते हुए और उस मिट्टी को सोना के शिवलिंग बना दिया। जब सोना को शिवलिंग बना दिए रामचंद्र जी, तब उधर हनुमान जी को महादेव दर्शन दिया। कहा हनुमान क्या बात है, तो आइए न, सोने का शिवलिंग का जरूरी है, भगवान जी पूजा करेंगे। तो ले जाइए। जब यहाँ लेकर आ तब तक तो यहाँ पूजा शुरू है, गुरु वशिष्ठ मुनि पूजा करवा रहे हैं। और देखा हनुमान जी यहाँ सोना को शिवलिंग तो रखा हुआ है और मैं अभी लेकर आया हूँ। उसी समय हनुमान जी को अहंकार चूर हो गया और भगवान इशारा करते हनुमान तेरा मन में अहंकार जम गया ना, जो हम सारा काम भगवान को हम ही किया था। हनुमान जी रोने लगा, मालिक क्षमा कीजिए प्रभु जी, अब हमें पता चला है जो आप कौन है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सब उतरला
जी है मारला जैते है पिया जी है हमारा है विभीषण राजा बकर करत है सुलोचना रो रो कर अपने सासू माँ से कह रही, माँ जो इस राज में कोई रहेगा नहीं, सबको सब तो चला जाएगा दुनिया से, भला ये राज कौन भोग सकता है? सोना को लंका कौन भोगेगा? ये राज तो विभीषण को होगा कि नहीं? और हमें पता चल रहा है जो विभीषण राज करेगा, विभीषण को अलावा कोई नहीं रह सकता ये लंका में। माँ क्यों कराओ लतिया
ऐसा न राजा याब करावे करती है सासू जी है याबाना है बचाता लंकारा चाहे विभीषण राजा याब करावे करती है। बोलिए सदगुरुदेव की।